और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर ममूरा गांव में भीषण आग लगी है और आग लगने से 2 लोगों की मौत की जानकारी है। बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी में स्पार्किंग की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल फायर विभाग ने लोगों का रेस्क्यू किया। ये रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। एक स्कूटी में स्पार्क हुआ जिसकी वजह से ये भीषण आग लगी और 2 लोगों की मौत की जानकारी है। नोएडा सेक्टर 66 से इस वक्त की ये बड़ी खबर। और ये देखिए जो धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर आग लगी, जिसके बाद लोगों को इस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। फायर विभाग की जो टीम पहुंची, लेकिन इस हादसे में बताया जा रहा है भीषण आग में 50 परिवार फंस गए। क्योंकि अगर नोएडा सेक्टर 66 का ये ममूरा गांव आप देखेंगे, बहुत सटे यहाँ पर घर हैं, बहुत आसपास के घर हैं, जिस वजह से लोगों को निकालने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत की, सीढ़ियां लगाई, जिसके बाद यहाँ से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल यहीं पर आग लगी थी और बताया जा रहा है कि एक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, जिसमें अचानक से स्पार्क हुआ, जिसके बाद आग बहुत तेजी से फैलती चली गई। ये देखिए, ये इस बिल्डिंग से जो धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको। बताया जा रहा है 50 लोग इस बिल्डिंग में आग लगी थी। ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। तो प्रशासन का दरअसल ये कहना है, प्रशासन ने जैसा कि बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे स्कूटी खड़ी थी जिसमें स्पार्क हुआ और ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें तकरीबन 50 परिवार रह रहे थे और उन्हें निकालने में बेहद परेशानी आई। मकान मालिक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। एक स्कूटी में स्पार्क हुआ, ये देखिए, ये है वो स्कूटी जिसमें अचानक से स्पार्क हुआ और बहुत तेजी से ये आग फैलती चली गई। पूरी की पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी जद में ले लिया, जिसकी वजह से बेहद परेशानी हुई फायर विभाग को भी। और अगर नोएडा सेक्टर 66 के आप इस इलाके में कभी ममूरा गांव की तरफ गए होंगे, आप जानते होंगे संकरी गलियां हैं और ऐसे में फायर विभाग को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल वहां से कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत की अब तक जानकारी है। और ये देखिए, तमाम जो आसपास पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां थी, बाइक, स्कूटियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची क्योंकि ये पार्किंग का इलाका था और यही वजह है कि बहुत तेजी से आग फैलती चली गई। तमाम पेट्रोल डीजल की गाड़ियां और स्कूटी, बाइक वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। नोएडा सेक्टर 66 का ये इलाका, बताया जा रहा है कि पहले एक स्कूटी में स्पार्क होता है अचानक से, और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उसने आसपास की जो बाइक और स्कूटी थी उसे अपनी जद में लिया, जिसकी वजह से पूरे पार्किंग में आग ही आग फैल गई। यानी कि ऊपर के जो लोग थे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, उन्हें नीचे आने तक के लिए रास्ता नहीं मिल पाया और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। और चार्जिंग के दौरान, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, कब की ये घटना बताई जा रही है, अब तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये घटना लगभग 1.5 घंटे पहले की है, जहां पर एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को चार्ज किया जा रहा था। चार्ज के दौरान ही आग लगी है और चूंकि जो बिल्डिंग में आग लगी है वो बहुत काफी संक्रिय हैं, काफी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं। ज्यादातर मजदूर तबके के लोग रहते हैं, किराए पे सारे लोग रहते हैं। अचानक गेट के पास ही जहां पर वो चार्ज कर रहे थे वहां पे आग लगी, तो नीचे उतरने का रास्ता एकदम बंद हो चुका था, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागे। फायर की गाड़ियां आधे घंटे में वहां पर पहुंच गई। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची आग बुझाने के लिए और आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। और जिस तरीके से धुएं का गुब्बार दिख रहा है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग काफी भयंकर लगी थी। जो जानकारी अभी शुरुआती जानकारी सामने आई, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, बाकी लोगों को रेस्क्यू किया
जा रहा, चूंकि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, चूंकि रास्ता काफी संकीर्ण है, दमकल की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो लोग वहां पर हैं वो लकड़ी के फट्टे लगाकर एक ब्रिज नुमा सर बना के और उस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाते हुए आपको जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आपको दिखाई दे रही है कि कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर। तो काफी मुश्किल हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में आग लगी है तो हमने एनओसी की भी बात की है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर भी सवाल उठे कि चार्जिंग के दौरान ये पहली घटना नहीं है जब इस तरीके का हादसा सामने आया। इससे पहले भी चार्जिंग के दौरान ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो सवाल खड़े करती हैं ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, लेकिन पहला जो सवाल है अभी फिलहाल का जो सिनारियो है उसे देखकर जो दमकल कर्मियों का कहना है कि पहले जो प्राथमिकता है लोगों की जान बचाया जाए। क्या कारण रहे आग लगने की, इसकी भी जांच की जा रही है। जो शुरुआती जानकारी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर थी, उसे चार्जिंग में लगाया गया था जिसकी वजह से ये आग लगी, शुरुआती जानकारी है। लेकिन जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा, तमाम जितने लोग फंसे, लगभग 50 से ज्यादा परिवार उस बिल्डिंग में किराए पर रहते हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी कि आग लगने का असली वजह क्या रही। दमकल विभाग का क्या कहना है कि किन कारणों से आग लगी और आग इतनी बड़ी लग गई कि तमाम जो लोग वहां पर थे वो फंस गए, क्योंकि दूसरा वैकल्पिक रास्ता उस बिल्डिंग में नहीं था कि लोग उस रास्ते से निकल पाए, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता था छत के। संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।